मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कितना ओवरऑल ये सर्विसिंग के बाद चला है। ये अराउंड 13,000 ओवरऑल चला है अभी तक गाड़ी, ठीक है। और जो लास्ट सर्विसिंग मैंने करवाया था उससे लेके अभी तक ये मेरा 2334 किलोमीटर ही चला है। सो लेट्स गो टू द सर्विस स्टेशन and we'll share the entire experience with you guys. Hey, hi friends, how are you? And स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। एक्चुअली गाड़ी ऑलमोस्ट मेरा 4 व्हीलर ऑलमोस्ट 3 साल होने को है और 10-15 दिन बाकी है, तो इसका सर्विसिंग का टाइम हो चुका है। गाड़ी हालांकि ज़्यादा चला नहीं है। प्रैक्टिकली ये अभी ये 4th सर्विसिंग में जाएगा। 3rd सर्विस के बाद ही ये लॉकडाउन पड़ गया और लॉकडाउन के बाद गाड़ी उतना चला ही नहीं है। हार्डली 1200 के आसपास चला होगा, क्योंकि अभी ऑफिस जाना है नहीं, वर्क फ्रॉम होम है और जाना आना होता नहीं है, बस लोकल में ही, और इस वजह से गाड़ी उतना चला नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि 1 साल हो गया है और इस दौरान थोड़ा बहुत गाड़ी हालांकि चला है, लेकिन गाड़ी ना चलते हुए भी सर्विसिंग तो करना ही पड़वाता है। तो आइए चलते हैं सर्विस स्टेशन और जाके एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं हमारे सर्विस स्टेशन के पास। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ से नियर बाई मेरा यही वाला पड़ता है, और मैंने 2-3 और भी सर्विस स्टेशन में ट्राई किया है, तो मुझे इन लोगों का सर्विसिंग मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली ये लोग ना काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हैं और कस्टमर को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आप मतलब जैसा वो लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। आप अपना पैकेज खुद भी मॉडिफाई करवा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा ही ये लोग करवा देते हैं। तो आ गए हैं हम लोग। हाँ, ये लोग हमने काफ़ी कोशिश किया इन लोगों से परमिशन लेने का कि थोड़ा बहुत वीडियो अंदर जाके किया जाए या नहीं, तो इन लोगों ने अलाउ नहीं किया। हालांकि वेटिंग एरिया में भी हम लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आप हो सके तो कर लीजिए, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं होगा। तो खैर इतना ही सही। मैंने आके जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम था वो मैंने इन लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग काफ़ी जन क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हमारे सामने मोबाइल पड़ी है, और वो जायज़ भी है, वही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, मैंने सोचा था कि पहले मैं मोबाइल खुद ही बाहर से ख़रीद के लेके आऊँ, इसीलिए मैं पहले आके मोबाइल चेंज के बारे में बोला, लेकिन ऑप्शन दिया कि मैं खुद ही ले आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्यों, किस लिए, हमारे पास है सही जो हमें चाहिए होता है। कंपनी जो रिकमेंड करती है वो है कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक प्रोफेशनल 5W30। तो मैं सोचा था कि वो बाहर से खुद ही खरीद के ले आऊँगा, डिब्बा 3.5 लीटर का आता है, तो वो यहाँ पे बोलूँगा इन लोगों को जो है मोबाइल वो चेंज कर दे। लेकिन जब मैंने इनसे बोला तो कहा कि अगर आपको डाउट है तो आइए चलिए, हम भी वही इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों का बड़ा कैन आता है। और अगर आप बाहर से खरीदेंगे, आप जितना भी ऑनलाइन खरीदिए या फिर आप बाज़ार से खरीदिए, वो उतना आपको चीप में नहीं आएगा जितना हम लोग ले आते हैं। इसलिए हम लोग कॉस्टिंग भी हम लोग का कम पड़ता है, और इसलिए हम कॉस्टिंग कस्टमर को भी कम कर पाते हैं। हम लोग इन जनरल ये लोग, अगर आप सिर्फ मोबाइल चेंज करने जाएंगे तो 3.5 लीटर का आपका दाम लेगा 1500, जो मैंने पूछा। अगर मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, मैंने आते वक्त मार्केट से ही पूछा, तो ऑनलाइन में मेरे को यही 1700 के आसपास पड़ जा रहा था, और लोकल मार्केट में ये 1800 के आसपास पड़ रहा था।
तो मैंने जब यहाँ पे चेक किया कि हाँ अगर डाउट है तो क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, तो मैंने देखा कि ये लोग जेन्युइन कैस्ट्रोल का ही 5W30 इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा एक बैरल है, इसलिए इन लोगों का इतना बैरल जितना बड़ा आइटम होगा उतना ही कॉस्टिंग इन लोगों का MRP थोड़ा कम रहता है, इसलिए ये MRP कम होने की वजह से ये लोग कम अमाउंट में वो कस्टमर को दे भी पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बड़ा बैरल ये लोग खरीदते तो इन लोगों का कॉस्टिंग भी कम पड़ता है, तो ये लोग कॉस्टिंग कम पड़ने की वजह से वो कस्टमर को कम अमाउंट में दे भी पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अगर आप मोबिल चेंज करेंगे तो मोबिल चेंज करने के लिए ये लोग सिर्फ 1500 रुपये लेता है, और जिसमें आपको 3.5 लीटर का मोबिल आपको दिया जाता है। तो मैंने खुद जाके चेक किया है, अंदर जाके मैंने देखा कि एक बड़ा कैस्ट्रोल का बैरल है इन लोगों के पास, 5W30 का कैस्ट्रोल का, तो मुझे जेन्युइन लगा है, तो मुझे बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने खुद बैरल से वो मोबिल उठा के भी देखा है, तो जो भी अगर डाउट था वो क्लियर हो चुका है। तो यही खासियत है इस सर्विस सेंटर का कि अगर आप चाहें तो खुद कस्टमाइज़, वो लोग आपके ऊपर कुछ जोर नहीं करते हैं। बहुत सर्विस स्टेशन होता है कि ये करना होगा, वो करना होगा, ये कीजिए, वो कीजिए, तो यहाँ पे वो होता नहीं है। आप जो बोलेंगे उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ मतलब फोर्स किया नहीं जाता है। और अगर आप चाहें तो आप अपना पैकेज खुद ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट भी है ये लोग खुद क्लियर कर देंगे आपको। हाँ लेकिन इन लोगों ने अलाउ नहीं किया मेरे को फ़ोन वर्क स्टेशन के अंदर ले जाने को, तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ जुगाड़ हो सकता है नहीं। तो फाइनली मुझे गाड़ी मिल चुका है, और अभी मैं गाड़ी लेके घर पे की तरफ जा रहा हूँ। आज एक अच्छा सरप्राइजिंग कुछ हुआ है, तो मैं वो घर में जाके आपके साथ बताऊँगा। आज एक अजीब सा एक घटना घटा है, एक्चुअली सरप्राइजिंग हुआ है मेरे साथ, तो वो घर में जाके मैं आपको बताऊँगा अलग से सेपरेटली। मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि टोटल मेरा कॉस्टिंग कितना आया, क्या क्या काम हुआ है, उसके हिसाब से जो मेरा बिल बना है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं, वो मैं सभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। सरप्राइजिंग इसीलिए क्योंकि जो मुझे कोटेशन बताया गया था ओवर द फोन, और जब मैं आके उन लोगों के साथ बात किया और जो मैंने बार्गेनिंग किया, उसके बाद जो मेरा बिल आया वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते वो बिल आ सकता है। यानी एक सर्विस सेंटर के हाथ में क्या क्या रहता है, और अगर आपके साथ बॉन्डिंग अगर सही रहा और कस्टमर अगर थोड़ा जागरूक रहा तो सब कुछ हो सकता है भाई, और हर एक जगह पे बार्गेनिंग हो सकता है। तो वो स्टोरी मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल तो गाड़ी मिल चुका है, सर्विसिंग काफ़ी डिटेल्ड हुआ है, अच्छा हुआ है, फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं सर्विसिंग से लेके। और जो भी मामूली इशू थे, चाहे वो मेजर इशू थे, माइनर इशू थे, ऑल द थिंग टेकन केयर बाय देम, एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। एक पॉइंट भी उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं डिससेटिस्फैक्शन का ऑप्शन दूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल आई एम मोर सरप्राइज, विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। थैंक यू।